नेक्स्ट है, तो हम जो कर रहे थे वो है कि जो IUPAC नाम लिखना है उसमें वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये होता है। तो मैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बता रहा था। फंक्शनल ग्रुप्स को सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग कवर कर ली थी। नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, सल्फोनिक एसिड्स की नेमिंग पे। तो सल्फोनिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज SO3H। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ ये जो मैंने बॉन्ड खाली छोड़ दिया ये ओपन वैलेंसी है। फिर है 2 डिग्री सफिक्स, इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड, और इसका प्रीफिक्स क्या होगा इसका, सल्फो। ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इसका कैसे लिखते हैं नाम, R रिप्रेजेंट्स एन एल्काइल ग्रुप, RSO3H। इसका नाम होगा एल्केन सल्फोनिक एसिड। और एल्केन में कौन से कार्बन आएंगे, जितने कार्बन R में हैं उतने आएंगे। एग्जाम्पल CH3SO3H, मीथेन सल्फोनिक एसिड। तो एक कार्बन है तो मीथेन आ गया। मिथ वर्ड रूट है, एन प्राइमरी सफिक्स है, सल्फोनिक एसिड सेकेंडरी सफिक्स है। नेक्स्ट, हेलो सर, जो वीडियो बनाइएगा भेज दीजिएगा, पिछले क्लास का भेजे नहीं थे। कौन, मीथेन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट नेम है, जैसे मैं ये देखूं SO3H, तो इसका 1 2 3 4 5, पेंटेन 3 सल्फोनिक एसिड। तो वर्ड रूट पेंट हो गया, 1 डिग्री सफिक्स एन हो गया, और 3 सल्फोनिक एसिड तीसरे नंबर पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, 3 सल्फोनिक एसिड, इस तरह से। तो फिर जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होने वाला है 2 हो गए, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एक सल्फोनिक एसिड हो गया। 2 नहीं हो सकते, मतलब फंक्शनल ग्रुप 2 हैं यहाँ पे, लेकिन सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 नहीं हो, सेकेंडरी सफिक्स 2 नहीं हो सकते, वो एक ही होगा। तो इसमें से हमारा ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये सीनियर है, मैंने लिस्ट बनवाई थी आपको, ये जूनियर है। तो सीनियर को आप 2 डिग्री सफिक्स में रखोगे तो नंबरिंग भी इसको दोगे। सीनियर को लोएस्ट लोकेंट देना आपको 1, और फिर 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3। अब सल्फो हो जाएगा, ये सल्फो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आ रहा है, और साइक्लो आएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट पेंट, एन 1 डिग्री सफिक्स एन आएगा, और COOH को क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं लिखोगे बिकॉज कार्बन इज नॉट काउंटेड इन पेरेंट चेन। तो जब ऐसा होता है तो आप सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हो। सो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉन्टिन्यूशन में लिखना पड़ेगा, मैं इधर लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बची। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से इसका
नाम लिखा जाएगा। तो सल्फो एंड सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड इसका सफिक्स है, सल्फो इसका प्रीफिक्स है। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स। सो एल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज OH, इसका 2 डिग्री सफिक्स होता है ऑल और इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। सो ROH ROH, तो ये होगा एल्केन ऑल, एल्केनॉल। CH3OH, मिथेनॉल। वर्ड रूट मिथ होगा, एन इसका प्राइमरी सफिक्स है, ऑल इसका सेकेंडरी सफिक्स है। इसका ना कॉमन नेम भी होता है, ये तो IUPAC नेम है, इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। इस ग्रुप को मिथाइल बोला जाता है और ये अल्कोहल कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल। फिर ये CH3 CH2 OH, इथेनॉल। इथ वर्ड रूट, एन प्राइमरी सफिक्स, ऑल सेकेंडरी सफिक्स, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम है, ध्यान रखना ये कॉमन नेम। अब ना जितने भी अल्कोहल्स हैं ना सारे पॉइजनस होते हैं इथाइल अल्कोहल को छोड़ के, या चाहो तो नोट कर सकते हो। ओनली दिस इज नॉट पॉइजनस, रेस्ट ऑल अल्कोहल्स आर पॉइजनस, इथाइल अल्कोहल को छोड़ के। ये मीथेनॉल तो 30 ml ले लोगे ना तो बस ख़त्म, कहानी ख़त्म हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये है। फिर हम एक इसका हाइड्रोक्सी देखते हैं, ये तो हमने प्रीफिक्स लगा दिया। तो जैसे फिर ये देख लें अगर हम कि सफिक्स, सॉरी ये तो सफिक्स लगाया, प्रीफिक्स कैसे लगेगा देखते हैं। बार बार मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ताकि आपको याद हो जाए कि अगर आपको COH को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करना तो कार्बोक्सिलिक एसिड होना है। तो अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, OH जूनियर है तो उसको आपको प्रीफिक्स में रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से इसकी आपको नेमिंग करनी है। नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है नेमिंग ऑफ थायो अल्कोहल। थायो जहाँ भी आ जाए ना मतलब सल्फर आ गया, ऑक्सीजन हट के सल्फर आ गया। फंक्शनल ग्रुप SH 2 डिग्री, इसका 2 डिग्री सफिक्स है थायोल।
और इसका प्रीफिक्स है मरकैप्टो। मरकैप्टो। तो जैसे RSH, इसको क्या बोलेंगे? एल्केन थायोल। CH3SH, तो ये होगा मीथेन थायोल। फिर ये क्या होगा? CH3CH2SH, इथेन थायोल। ये ना इसको ऐसे भी बोलते हैं, इथाइल मरकैप्टन। मरकैप्टन ये मैं क्यों बता रहा हूँ? जो LPG हमारे घर में गैस होती है वो तो ऑर्डरलेस होती है, उसका कोई स्मेल नहीं होता, तो उसमें ये डाला जाता है इथाइल मरकैप्टन। ये उसी का स्मेल आपको पता चलता है कि गैस लीक हो रही है, तो स्मेलिंग एजेंट होता है ये LPG में, इथाइल मरकैप्टन। तो फिर क्या, अगर इसको प्रीफिक्स में रख देंगे तो क्या होगा? देखो, अब एक OH आ गया, एक SH आ गया। OH सीनियर होता है, सो 1 2 3 4 5। आपको SH को फिर प्रीफिक्स में रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3, और अगर प्रीफिक्स में आएगा तो मरकैप्टो, 3 मरकैप्टो साइक्लो पेंटेन 1 ऑल, ये हो जाएगा। फिर है नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स की नेमिंग। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स CHO। फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, C डबल बॉन्ड OH। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, 2 डिग्री सफिक्स AL होगा, प्रीफिक्स होगा ऑक्सो या फिर फॉर्मिल। ऑक्सो कब लगाना है ना, फॉर्मिल कब लगाना है, ये डिफरेंट रूल है, यहाँ लिख लो डिफरेंट रूल। आप इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते इसको, मैं एग्जांपल के ज़रिए बताता हूँ। तो पहले तो मैं सफिक्स के बारे में बताऊँगा। सो RCHO, तो RCHO को कैसे लिखते हैं? एल्केन अल, AL। तो इसमें जो एल्क है ना, एल्क वाला पार्ट, इसमें जितने कार्बन R में है प्लस एक और कार्बन, क्योंकि ये कार्बन भी पेरेंट चेन का ही पार्ट होगा, तो वो दोनों आएंगे इसमें, जैसे कि CH3 CHO, इथेनल। इथेनल तो वर्ड रूट इथ होगा, और प्राइमरी सफिक्स एन होगा, सेकेंडरी सफिक्स अल होगा। ये प्रोपेनल। प्रोपेनल फिर इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे पेरेंट चेन आप वो लोगे जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, लॉन्गेस्ट को इग्नोर कर दोगे, मैंने पहले भी बताया था। 1 2 3 4 5, सो ये है 2 इथाइल
2 इथाइल पेंटेनल, 2 इथाइल पेंटेनल, एंड इस तरह से। फिर इसका भी अगर आप CHO को काउंट पेरेंट चेन में नहीं करोगे ना, तो फिर कार्बेल्डिहाइड लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ लिखना तो लिख ही लो, यहाँ पे कार्बेल्डिहाइड भी लिख लो। 2 डिग्री सफिक्स इसका Al भी हो सकता है, कार्बेल्डिहाइड भी हो सकता है। अब आप समझ ही गए होगे कब है कार्बेल्डिहाइड, जब आपने CHO को पेरेंट चेन में नहीं रखा। ये तो अभी ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। फिर मैं आपको बताता हूँ अब कि ऑक्सो कब लगाना है और फॉर्मिल कब लगाना है। जैसे अगर आप ये देखो ना, COOH, CHO, COOH, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा। अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो ऑफकोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड आएगा। तो थर्ड नंबर पे जो आएगा 3, अब यहाँ फॉर्मिल लिखा जाएगा, ऑक्सो नहीं लिख सकते आप। 3 फॉर्मिल पेंटेन डाईओइक एसिड, ये नाम है इसका। तो फॉर्मिल कब लिखना है, when CHO, ऐसे लिख लो, when carbon of CHO is not counted in parent chain, when carbon of CHO is not counted in parent chain, then formula is used. तो यहाँ पे तो बाहर ही रख दिया था CHO को, तो फॉर्मूला आएगा। ऑक्सो कब आएगा, जब वो काउंट हो रहा है पेरेंट चेन में। जैसे पेरेंट चेन में नहीं, लेकिन मतलब चेन में तो काउंट हो रहा है वो, तो पेरेंट चेन तो खैर ये है। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5 6। अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग तो हमेशा जहाँ से कार्बन जुड़ा है पेरेंट चेन में वहीं से शुरू होती है। तो 1 2 3, तो अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो क्या लिखेंगे इसको 3। अब ब्रैकेट के अंदर मैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहा हूँ, तो वो होगा 3 ऑक्सो प्रोपाइल। सिर्फ इसका नाम देखो क्या होगा, जो मैंने रेड ब्रैकेट के अंदर रखा है 1 2 3 3, क्योंकि थर्ड कार्बन मैंने चेन में किया है काउंट, तो इसलिए ऑक्सो आएगा। तो 3 ऑक्सो, और प्रॉपर वर्ड रूट है आइल इसका, क्योंकि ओपन वैलेंस इसलिए आइल लगा है। सो 3 ऑक्सो 3 और फिर 3 ऑक्सो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर तो अगला तो आप जानते ही हो, फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑक्सो कब लिखना है, जब वो कार्बन जो है CHO वाला चेन में काउंट हो जाए। when carbon of CHO is counted
इन चेन। देन ऑक्सो इज यूज्ड। तो ये एक रूल है। नेक्स्ट हम करेंगे कीटोन्स की नेमिंग। नेमिंग ऑफ कीटोन्स। फंक्शनल ग्रुप, सर थोड़ा सा हाँ ऊपर कर देता हूँ, लिख लो। क्या छूट गया? कौन सा छूटा है? नीचे कार्बन, हाँ यही वाला ये लिख लो। हो जाए तो बता देना। हो गया। सो फंक्शनल ग्रुप ये 2 डिग्री सफिक्स ओन और प्रीफिक्स ऑक्सो या कीटो, ये आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। ऑक्सो कीटो में कोई फ़र्क नहीं है। तो कैसे लिखना है इसका नाम? इसकी स्ट्रक्चर ये होती है सी डबल बॉन्ड हो ऐसे। एक मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ स्ट्रक्चर। सी डबल बॉन्ड हो सिंगल। तो इसका नाम कैसे लिखना है? आर सी डबल बॉन्ड हो आर एल्केनॉन। क्या होगा ये? प्रोप एन ऑन, प्रोपेनॉन। यहाँ नंबर लिखने का ज़रूरत नहीं था बिकॉज डबल बॉन्ड वो सिर्फ सेंटर वाले कार्बन पे होगा तभी वो कीटोन हो सकता, नहीं तो वो एल्डिहाइड हो जाता, साइड में आ जाता। तो जैसे यहाँ लिखना पड़ेगा आपको नंबरिंग करके 1 2 3 4 5, क्योंकि वो डबल बॉन्ड 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 4 पे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 पे होगा तो फिर वो 4 वाला 2 हो जाएगा। तो ये पेंटेन 2 ओन, इस तरह से इसकी नंबरिंग होगी। एंड फिर अगर इसको आप यहाँ रखोगे तो अब ये प्रीफिक्स में आएगा, क्योंकि सीनियर फंक्शन ग्रुप आ चुका है 1 2 3 4। अब आप चाहे इसको 3 ऑक्सो लिख लो, चाहे 3 कीटो लिख लो, चलेगा। 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड या फिर 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं हम नेमिंग। नेमिंग ऑफ साइनाइड्स। साइनाइड्स की नेमिंग। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो है CN। इसका 2 डिग्री सफिक्स नाइट्राइल और इसका प्रीफिक्स सायानो। सो RCN। तो इसको लिखेंगे एल्केन नाइट्राइल। एल्क में क्या आएगा? एल्क में आएगा
R और C दोनों के कार्बन आएंगे, क्योंकि ये कार्बन सीधा इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए वो पेरेंट चेन में काउंट हो जाएगा। सिंपल सा रूल है इसका। तो कैसे लिखेंगे? CH3 थोड़ा नीचे। CN। हाँ देख लो, यही छूटा है क्या बेटा? कौन सा छूटा है? हाँ फिर यही बची है। हाँ लिख लिया तो बता देना। सबको समझ में आ रहा है ना? मुझे ना ये फिर हो गया। बताते ना, सबको समझ में आ रहा है? मुझे एक बार प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि मैं आपका चेहरा तो देख नहीं सकता कि गैस कर सकूं समझ में आ रहा नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? बता दो यस नो। फिर ओके, बाकी सबका मैं सपोज कर लेता हूँ कि आप जाग रहे हो और यस ही है आपका, ठीक है। तो इसका नाम है इथेन नाइट्राइल। 2 कार्बन है तो इथ हो गया, इथेन नाइट्राइल। इसका कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड होता है। मिथाइल साइनाइड। ये होगा फिर प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल या फिर इथाइल साइनाइड इसका कॉमन नेम है यहाँ, ये IUPAC नेम है, इथाइल साइनाइड। इस तरह से है बस। फिर क्या, अगर आप इसको प्रीफिक्स में लिखोगे तो ये सायानो हो जाएगा। तो अब नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4 5। 2 सायानो, 2 सायानो पेंटेन डाइओइक एसिड। 2 सायानो पेंटेन डाइओइक एसिड। फिर अगेन इसको कार्बोनाइट्राइल लिखोगे अगर आप। ये वाला कार्बन ना, CN का कार्बन अगर पेरेंट चेन में काउंट ना हो रहा हो और लेकिन ये आए सफिक्स में, तो फिर उसको स्पेशल नेम देना पड़ेगा कार्बोनाइट्राइल। ये हर किसी के साथ है। जो भी कार्बन बेयरिंग फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ना, देखो ऊपर, जैसे कार्बोल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आया, फिर एल्डिहाइड आया, अब नाइट्राइल आया। कार्बन बेयरिंग फंक्शनल ग्रुप्स, इनके हमेशा इनके 2 डिग्री सफिक्स हमेशा 2-2 हैं। एक तो जब वो कार्बन काउंट हो रहा है चेन में, और एक जब नहीं हो रहा चेन में काउंट। तो जब नहीं हो रहा तो कार्बन आएगा ना, कार्ब, सब में कार्ब है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसमें कार्बोल्डिहाइड था। अब इसमें कार्बोनाइट्राइल है, सब में कार्ब कार्ब आता है, तो इसका 2 डिग्री सफिक्स कार्बोनाइट्राइल भी है। लिख लेता है कार्बोनाइट्राइल। जैसे ये हो गया। अब ये होगा साइक्लो हेक्सेन कार्बो नाइट्राइल। अब ये वाला कार्बन जो है काउंट होगा नहीं, ये बनेगी पेरेंट चेन 1 2
3 4 5 6 वो बाहर रह गया कार्बन, तो कार्बोनाइट्राइल इस तरीके से। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड्स, एसिड हैलाइड्स की नेमिंग। फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री सर थोड़ा सा ऊपर कर। हाँ नोट कर। यस सर हो गया। और प्रीफिक्स, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो है COX, स्ट्रक्चर होगा C डबल बॉन्ड O X। तो ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड, ऑयल। और हेलो प्रीफिक्स हेलो कार्बोनिल, हेलो इस हेलोजन के लिए, X के लिए हेलो हो गया, कार्बोनिल C डबल बॉन्ड को कार्बोनिल ग्रुप भी बोला जाता है, तो हेलो कार्बोनिल इसका प्रीफिक्स है, ऑयल हैलाइड इसका सफिक्स है। अगेन अब आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई देखो ये भी कार्बन बेयरिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो और ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स है। जैसे कीटोन का क्या है, कीटोन टर्मिनल नहीं है तो कार्बन बेयरिंग, देखो ये रहा, यहाँ 2 साइड में ओपन वैलेंसी है, मतलब ये कहीं चेन के बीच में आएगा, टर्मिनल में नहीं हो सकता ये। तो कीटोन के लिए कोई ऐसे स्पेशल नेम नहीं होता, कार्ब कीटो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो साइड में आ ही नहीं सकता, आएगा ही बीच में चेन के वो। लेकिन ये है टर्मिनल ग्रुप्स, एक ही तरफ ओपन वैलेंसी है इनका, तो इस तरह के सारे ग्रुप्स का एक अलग से स्पेशल नेम होगा। कार्बोनाइट्राइल हो गया, जब उसको काउंट ही नहीं कर रहे आप कार्बन को पेरेंट चेन में, इसलिए इसका भी होगा। तो वो मैं बताता हूँ, पहले नॉन स्पेशल कॉमन नेम की, ऐसे ऑयल हैलाइड की बात कर लूँगा पहले। तो RC डबल बॉन्ड OX, तो ये होगा एल्केनॉइल हैलाइड। तो एल्क में आएगा R+C, की काउंट होगा, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो 2 हैं कार्बन, तो इथ एन, इथ हो गया वर्ड रूट, एन हो गया 1 डिग्री सफिक्स। ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड इसका 2 डिग्री सफिक्स है, इसका कॉमन नेम भी है एसिटाइल क्लोराइड, बहुत बार ये आपको सुनने को मिलेगा कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड। इस ग्रुप को ना एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप, कॉमन नेम है। वो इथेनॉइल क्लोराइड तो कोई बोलता ही नहीं है इसको, एसिटाइल क्लोराइड ही बोलते रहते हैं। इथेनॉइल क्लोराइड इज IUPAC नेम, एसिटाइल क्लोराइड इज कॉमन नेम। फिर देखो जैसे इसका एक एग्जांपल और करते हैं। So 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट होगा ना, 4 है ब्यूट, ब्यूटेनॉयल ब्रोमाइड,
ब्यूटेनॉल ब्रोमाइड। इस तरह से। फिर अब इसका हम ये एक बार देख लें। ये ऐसे ये रहा। अब ये वाले कार्बन को पेरेंट चेन में काउंट ही नहीं करा, ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। ये हो जाएगा इसका नाम। तो कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल हैलाइड, ये इसका 2 डिग्री सफिक्स होगा जब चेन में काउंट नहीं करना कार्बन। तो लिख लेते हैं यहाँ पे कार्बोनाइल हैलाइड। ये तो आपको कार्बन से ही क्लियर है, यहाँ पे कार्बन इस नाम में आ रहा है, कार्बन मतलब पेरेंट चेन में काउंट नहीं किया गया। तो इस तरह से इसका एक स्पेशल नेम होता है। फिर है नेमिंग ऑफ एसिड अमाइड्स। फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री सफिक्स प्रीफिक्स। ये है फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं CONH2, वो उसकी स्ट्रक्चर है ऊपर। 2 डिग्री सफिक्स इसका अमाइड है और इसका प्रीफिक्स कार्बामोइल, कार्बामोइल। तो अब ये भी देखो वैसा ही है ना, कार्बन बेरिंग फंक्शनल ग्रुप और टर्मिनल में आएगा, बीच में तो आता नहीं है। तो इसका भी एक अलग से नाम होगा फिर 2 डिग्री सफिक्स में। अब यहाँ लिख ही लो, कार्बोक्सामाइड है वो, कार्बोक्सामाइड। पहले तो खैर हम अमाइड की बात ही करते हैं सिर्फ। तो अगर इस तरह से है तो ये दोनों पेरेंट चेन में काउंट होंगे। तो एल्केन अमाइड, एल्केन अमाइड। तो एल्क में क्या क्या आएगा, R+C दोनों आएगा। तो एक ही कार्बन है तो मिथेनामाइड। इसका जो कॉमन नेम होगा फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 इथेनामाइड, इथेनामाइड। कॉमन नेम इसका एसिटामाइड है। इस तरह से इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं H की जगह कुछ और कर दूं तो क्या करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3 ये कर दिया मैंने। अब पेरेंट चेन में तो यही रहेगा ना 1 2। तो अब ये प्रीफिक्स में आना पड़ेगा, लेकिन ये प्रीफिक्स पेरेंट चेन के साथ नहीं जुड़ा, ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए N स्टैंड्स की वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, N मिथाइल,
एन मिथाइल आ जाएगा इसको, ये पहले लिख देंगे, एन मिथाइल प्रीफिक्स में आ जाएगा, फिर बाकी तो हो जाएगा। एन मिथाइल और ये 2 कार्बन है तो इथेनामाइड, इस तरह से। फिर जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 CH3, तो ये क्या हो जाएगा, NN डाईमिथाइल इथेनामाइड, NN डाईमिथाइल इथेनामाइड। तो क्योंकि 2 लगे हैं ना, तो डाईमिथाइल और NN 2 बार लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो फिर एक हम ये देख लेते हैं कि कार्बामॉइल कब लगाना है, जब प्रीफिक्स में आए, सिंपल, C डबल बॉन्ड O NH2 तो COOH। तो अब देखो 1 2 3 4, अब ना इसको पेरेंट चेन में नहीं काउंट करना, क्योंकि कार्बामॉइल आ गया ना, कार्बामॉइल, कार्ब का मतलब एक कार्बन तो इसी में आ जाएगा, तो इसको पेरेंट चेन में फिर 2 बार नहीं आएगा ना, पेरेंट चेन में नहीं गिनना, फिर इसको यहीं तक रहेगी पेरेंट चेन बस। सो 4 कार्बामॉइल ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बामॉइल ब्यूटेनोइक एसिड। फिर CONH2, तो अब पेरेंट चेन में नहीं काउंट होगा ये, तो कार्बोक्सामाइड हो जाएगा ये, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, इस तरीके से करना है। अगला है नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड्स, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड क्या होता है, इस तरह का, फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री, सफिक्स और प्रीफिक्स, तो ओइक एनहाइड्राइड। प्रीफिक्स नहीं हो सकता इसका, क्योंकि अगर ये आएगा तो ये प्रिंसिपल ही रहेगा। तो एनहाइड्राइड ना अपने पेरेंट एसिड से ही नाम होता है उसके में, जैसे क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एनहाइड्राइड बनता कैसे है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, उसमें से वाटर निकाल दीजिए, ऐसे बन जाएगा एनहाइड्राइड, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, RCO ट्वाइस O, एनहाइड्राइड। इसका नाम इसके पेरेंट एसिड पे ही होता है, जिस एसिड से वो बना है। तो जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब इसका नाम है इथेनोइक एसिड, आप इसका एनहाइड्राइड बना दो।
अब ये है इथेनोइक एसिड। तो ये हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। बस एसिड हटा के एनहाइड्राइड लगा दो, खत्म, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल सा है। जैसे कि थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल अगर करें तो, दो एग्जांपल थोड़े मैं कॉम्प्लेक्स करता हूँ। मान लो इस एनहाइड्राइड का नाम आ जाए, तो क्या लिखोगे इसका नाम? क्या करना है, पहले इसको एसिड बना दो कि ये किस एसिड से बना होगा। ये इस एसिड से बना है। अब इस एसिड का नाम क्या होता है? इस एसिड का नाम होता है साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। यही है ना, कार्बोक्सिलिक लगेगा क्योंकि बाहर आ गया। साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। सॉरी, एनहाइड्राइड नहीं, ये एसिड है। ये तो एसिड है ना, इसका नाम तो हमने कर ही लिया एसिड। इसका कुछ नहीं करना, बस एसिड जहाँ लिखा वहाँ एनहाइड्राइड कर दो। तो साइक्लोब्यूटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कुछ भी नहीं किया, एसिड हटा के एनहाइड्राइड कर दिया। एक और करते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरह से। सो इसका नाम लिखना है, तो ये किस एसिड से बना पहले वो बना लो। So 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो, अब ये क्या नाम है तो आप जानते हो ना, ये है ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो ये क्या होगा, ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। डाइओइक मतलब एनहाइड्राइड की नेमिंग में कुछ भी है ही नहीं। एसिड की नेमिंग जिसको आती है वो हो गया, एसिड हटा के एनहाइड्राइड कर दो बस। एक और कराऊं क्या, थोड़ा टफ, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है देखने में ये। इसका नाम लिखना है मान लो, तो क्या करना है, इसको एक इस एसिड से बना पहले वो कर लो। ये आ गया। अब ये ऐसे बनेगी चेन 1 2 3 4 5। सो 3 ऑक्सो पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड। 3 ऑक्सो पेंटेन डाइओइक एनहाइड्राइड है ना। वो एनहाइड्राइड लिख दो, वो तो एसिड है, सॉरी। एसिड। तो यहाँ पे क्या करना है, बस एसिड हटा के एनहाइड्राइड। 3 ऑक्सो पेंटेन डाइओइक
एनहाइड्राइड। अच्छा अब क्या करें भाई, अब ना अगर मान लो एसिड दो डिफरेंट हो जाए तब कैसे करोगे? अन सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ, समझ में तो आ रहा है ना? मुझे बस बताते रहा करो ताकि मुझे पता चलता रहे जब पूछूं तो। सर थोड़ा सा और ऊपर। ये सर हो गया। ओके, अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड्स, अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड्स। तो अब देखो, अब ये किससे मिलके बना है? ऐसे हो गया, ये एसिड है एक तो, और एक ये है, एक मीथेनोइक एसिड है, एक इथेनोइक एसिड है। इसका हमने वाटर एलिमिनेट करके ऊपर वो बनना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको फिर दोनों एसिड के नाम लिखने पड़ेंगे। इसका नाम है इथेनोइक एसिड, उसका नाम है मीथेनोइक एसिड। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो लिख दो, इथेनोइक, मीथेनोइक, इथेनोइक, मीथेनोइक। अब लिख दो बस एनहाइड्राइड, एसिड थोड़ी लिखोगे, एनहाइड्राइड। तो उसके जो दो पेरेंट एसिड है दोनों के नाम लिख दो बस, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, सिंपल। तो इस तरह से आप इनकी नेमिंग कर सकते हो, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों की। नेक्स्ट है, देख लीजिए। नेक्स्ट है नेमिंग ऑफ एस्टर्स, नेमिंग ऑफ एस्टर्स। फंक्शनल ग्रुप, suffix name, prefix name। एस्टर क्या होता है? ऐसे C डबल बॉन्ड O, इस तरह से दो है यहाँ पे, दो जगह से ओपन वैलेंसी है इसका, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगेगा। H नहीं लग सकता, इस तरफ नहीं लग सकता H, क्योंकि इस तरफ H लगा दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। दूसरी तरफ लग सकता है H, यहाँ लग सकता है, इस तरफ H लग सकता है, कोई चक्कर नहीं है। तो इसका जो सफिक्स होता है O8, और प्रीफिक्स इसका है, दो है, एल्केनॉइल ऑक्सी, या फिर एल्कॉक्सी कार्बोनाइल, एल्केनॉइल ऑक्सी या फिर एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ये भी डिफरेंट कंडीशंस में यूज होंगे, ये मैं आपको बताता हूँ कब होंगे। तो पहले O8 देख लेते हैं हम। इसका नाम कैसे लिखना है? R C डबल बॉन्ड O R डैश। तो ये इसका नाम होगा एल्काइल
एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। ये जो एल्काइल है ना, इसमें R डैश के कार्बन आएंगे, ये वाले इसके जो O के साथ लगा ग्रुप एल्काइल। और एल्केनोएट, एल्क में क्या आएगा, ये वाले कार्बन R+C के कार्बन। एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये है मिथाइल, मिथाइल। और इधर 2 कार्बन है, नंबरिंग ऐसे होगी इसकी 1 2, तो मिथाइल इथ, एल्क में क्या आएगा, इथ, इथ एनओएट, मिथाइल इथेनोएट। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे ये आ गया। अब इसका ऐसा नहीं लिखना कि इधर इसको कर लिया काउंट, अरे ये नहीं है, इधर है R डैश, यहाँ आ गया। तो O के साथ जो लगा है वो ग्रुप लिखना है पहले, इथाइल, इथाइल। और यहाँ 3 कार्बन चाहिए, नंबरिंग ऐसे है 1 2 3। तो प्रॉप, प्रॉप इसका वर्ड रूट है, एन इसका 1 डिग्री सफिक्स है, O8, O8 इसका 2 डिग्री सफिक्स है, O8। तो इथाइल प्रोपेनोएट, इस तरीके से। एक और देखो इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखो पेरेंट चेन तो ये रही, मैं रेड के साथ नंबरिंग कर रहा हूँ पेरेंट चेन की, 1 2 3 4। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है 3 मिथाइल, और ये भी पड़ा है इथाइल, मतलब तो एस्टर का हिस्सा ही है इथाइल। तो पहले ना एस्टर वाला हिस्सा लिखोगे आप, इथाइल, बाकी सब्स्टिट्यूएंट बाद में। तो इथाइल, फिर 3 मिथाइल, इथाइल 3 मिथाइल, फिर बस फिर तो हो गया। ब्यूट, वर्ड रूट ब्यूट, 1 डिग्री सफिक्स एन, 2 डिग्री सफिक्स O8। तो इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटानोएट। इसमें जो बात ध्यान देने वाली है ना, यहाँ हाइफन नहीं लगेगा, यहाँ हाइफन नहीं लगेगा। O के साथ जो लगा है ना चीज़, वो बाकी सब्स्टिट्यूएंट से नहीं, तो हम हाइफन लगाते हैं ना इंग्लिश वर्ड और मैथ्स में, यहाँ नहीं लगाना, ये बात ध्यान रखना। फिर देखो अगला, एक और नाम लिखता हूँ, देखो अब मैं इसकी, सर थोड़ा सा हाँ हो गया। COOH CH O C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 CH2 CH3, कितने कार्बन हो गए देखना। तो अब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, आ चुका है वो। तो फिर इसको प्रीफिक्स जाना पड़ेगा एस्टर को, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, प्रीफिक्स में आएगा, तो इसका नाम होगा इथेनॉयल ऑक्सी। 2 कार्बन है ना, इथेनॉयल ऑक्सी, एल्केनॉयल ऑक्सी,
सो 2 इथेनॉइल ऑक्सी 2 इथेनॉइल ऑक्सी पेंटेनोइक एसिड 2 इथेनॉइल ऑक्सी पेंटेनोइक एसिड इथेनॉइल ऑक्सी पेंटेनोइक एसिड तो एल्केनॉइल ऑक्सी। दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल बताता हूँ मैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ना, अब यहाँ पहले तो पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो यही मेन फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 ये पेरेंट चेन हो गया। अब ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये कार्बन था जो इसका ये पेरेंट के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे ऑक्सीजन था जो पेरेंट चेन के साथ कनेक्टेड था। ये डिफरेंस है। तो फिर अब इसका नाम भी बदल जाएगा, ये हो जाएगा इथॉक्सी कार्बोनिल। नाम क्या था? एल्कॉक्सी कार्बोनिल था। सो ये इस ग्रुप को मैं जो ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ ना, सिर्फ मैं अभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता रहा हूँ। दिस इज इथ, दो है ना, इथॉक्सी, एंड दिस इज कार्बोनिल। सो 2 इथॉक्सी कार्बोनिल। इथॉक्सी कार्बोनिल। बाकी तो फिर वही हेक्सेनोइक एसिड ही है, हेक्सेनोइक एसिड। तो प्रीफिक्स इसके दो तरीके से आते हैं, ध्यान रखना ये। फिर अगेन अगर ये कार्बन जो इसका है वो पेरेंट चेन में काउंट ना हो, अगर ये वाला कार्बन एस्टर का अगर कार्बन पेरेंट चेन में काउंट ना हो तो फिर इसको कार्बोक्सिलेट बोला जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे। तो इथाइल साइक्लो हेक्सेन। इथाइल तो इसके लिए हो गया ना, इथाइल। सबसे पहले आपको जो ऑक्सीजन के साथ लगा वही लगाना, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, पेरेंट चेन ही है। और अब ये कार्बन तो काउंट हुआ नहीं पेरेंट चेन में, तो फिर क्या साइक्लो, दोबारा बताता हूँ मैं। ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है, हेक्स वर्ड रूट है, एन 1 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स। अब O8 नहीं होगा, कार्बोक्सिलेट होगा, कार्बोक्सिलेट, ध्यान रखना, कार्बोक्सिलेट। बस ये इसका एक और बात थी। फिर हम करते हैं अगला, नेमिंग ऑफ ईथर्स। फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री सफिक्स, नेम प्रीफिक्स नेम, एन प्रीफिक्स है एल्कॉक्सी। तो ये बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। ये ना मतलब ये प्रीफिक्स ही होता है एल्कॉक्सी, इसलिए यहाँ एन आ गया बिकॉज ये वो एन तो 1 डिग्री सफिक्स में ही आ जाएगा ना। तो R
OR-, तो इसका नाम है एल्कॉक्सी। ये एक्चुअली प्रीफिक्स में आता है हमेशा, एल्कॉक्सी एल्केन। तो ये 1 डिग्री सफिक्स, एक्चुअली ये लिखना भी ठीक नहीं है, ये 1 डिग्री सफिक्स में आता है। तो एल्कॉक्सी में कौन आता है, छोटा कार्बन, R- लिख लेते हैं, मान लो ये स्मॉल है, एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ मैं। मान लो CH3O CH2 CH3, ये पेरेंट चेन है 1 2, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा। तो मिथॉक्सी, तो सब्स्टिट्यूएंट तो पहले ही आएगा, मिथॉक्सी, फिर इथ और एन, ये आ गया। तो ये ना हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही होता है। CH3 CH, जैसे ये हो गया, नाइट्रो हो गया, हैलोजन्स हो गए, ये सब तो हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट रहते हैं नॉमेनक्लेचर में। ये क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी पेरेंट चेन है 1 2 3, 2 मिथॉक्सी, दिस इज मिथॉक्सी। और एग्जांपल लेता हूँ, वो दिस, तो अब यहाँ से होगा शुरू, 1 2 3 4 5 6, दिस इज 3 इथॉक्सी हेक्सेन। तो यहाँ दिस इज इथॉक्सी, 3 इथॉक्सी हेक्सेन, लाइक दैट, इस तरीके से कर सकते हो। सर थोड़ा सा ऊपर। हाँ, हो गया। मैंने आज निपटा ही लिया नॉमेनक्लेचर आपका, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। नेमिंग ऑफ epoxides। इस तरह के कंपाउंड्स को ना इपॉक्साइड्स बोलते हैं। तो इसका नाम है इपॉक्सी इथेन। और ऑक्सीरेन कॉमन नेम है, ऑक्सीरेन। ये ना जब मैं ग्रेगनार्ड रीजन पढ़ाऊंगा उसमें आएगा, ग्रेगनार्ड रीजन में ऑक्सीरेन ऑक्सीटेन दोनों आएंगे। तो जैसे वन टू थ्री, तो ये है 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, मतलब प्रीफिक्स में लिखना है इसको। और जैसे मैं एक और लिख के बताता हूँ, ये आ गया, तो ये आएगा 1 2 3 1 3 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन। मतलब जो O है वो कहाँ कहाँ जुड़ा है वो बताना होगा आपको। तो 1 और 3 पे जुड़ा है तो वो पहले बताना होगा। 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन, इस तरह से। इसको ऑक्सीटेन भी बोलते हैं, ऑक्सीटेन। ये दोनों होते हैं। इससे आप ग्रेगनार्ड रीजन नहीं बना सकते, बाकी किसी से बना सकते हो। ये आएगा उधर, बताऊंगा। एक और एग्जांपल बताता हूँ। ओ ऐसे, तो ये 1 2 3 4 1 ब्रोमो 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। 2 और 3 पे लगाना इपॉक्सी ग्रुप, तो ये हो गया इस तरीके से। फिर लास्ट है हमारा
नॉमेनक्लेचर का पार्ट। व्हेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आर ट्रीटेड लाइक कार्बन, तो अगर O है तो ऑक्सा, N है तो एजा, S है तो थाया। मतलब इसको ही पेरेंट चेन में काउंट कर लिया मान लो आपने। जैसे लो जी, इसका नाम कैसे लिखना है, इसी को मान लो पेरेंट चेन में 1 2 3, ऑफकोर्स लोकेंड तो कम ही देना है ना आपको 4, तो इधर से शुरू किया 5 6 7 8, 8 हो गया ना, इसको ऑक्टेन बना दो लो। तो 2 4 6 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे क्या लगा है, ऑक्सा, ट्राई ऑक्सा ऑक्टेन, ऑक्टेन आना था, ट्राई ऑक्सा ऑक्टेन। फिर ये आ जाएगा जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 डाई ऑक्सा हेक्सेन, इस तरीके से ऑक्सा लिख देना है बस, उसका जो प्रीफिक्स है ऑक्सा हो जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन का देखो, ये है देखो, ये H तो होगा ही होगा, तो क्या है नाम इसका, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना इसमें, तो प्रीफिक्स लगेगा एजा, एजा एजा साइक्लोहेक्सेन, बस यही है, एजा ऑक्सा और थाया, सिंपल सी बात है। एक और एग्जांपल लिखा हूँ, जैसे so 1 3 डाई एजा साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 3 डाई एजा साइक्लोहेक्सेन। ये क्या होगा, ऐसा आ गया सल्फर, तो थाया, थाया सर एजा साइक्लोहेक्सेन फिर से बता दीजिए तो। हाँ बताता हूँ, कौन सा, ये वाला, एजा साइक्लोहेक्सेन। हाँ तो देखो टोटल कितने हो गए, कार्बन तो नहीं हुए, मैंने नाइट्रोजन को कार्बन ही काउंट कर लिया। तो ये हम नंबरिंग कब कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर को आप कार्बन की तरह ही ट्रीट करते हो, तब। ये थोड़ा स्पेशल सा केस है। तो अब मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन को कार्बन की तरह ही मान लिया, तो मुझे लोकेंट्स तो लोएस्ट ही देने हैं ना, तो फिर नंबरिंग मैं ऐसे करूँगा 1 2 3 4 5 6। तो जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे नाइट्रोजन को एजा लिखना पड़ेगा, एजा, उसका जो प्रीफिक्स है एजा, तो 1 और 3 पे है, 1 3 डाई एजा साइक्लोहेक्सेन, 6 क्योंकि टोटल 6 है तो साइक्लोहेक्सेन। समझ में आई बात? यस सर। जैसे यहाँ देखो, अब सल्फर को हमने कार्बन ही मान लिया, तो 1 2 3 4 5, तो कार्बन माना तो इसको थाया लिखना पड़ेगा, थाया साइक्लोपेंटेन, लाइक दैट। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सो ये हमारी नॉमेनक्लेचर खत्म हो गई।